इस वक्त 28 MNAs पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के टूट चुके हैं। ज़रा का कहना है कि ये तमाम MNAs सिंध हाउस में और दीगर महफूज मकामात पर मौजूद हैं और अपोजिशन के साथ मुकम्मल राब्ते में हैं। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार सलीम बुखारी साहब और सीनियर तजज़ियाकार इफ्तिखार अहमद साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का। सलीम बुखारी साहब, पहले आपकी जानिब आता हूँ, फरमाइएगा कि खान साहब का जाना ठहर गया है, लगता यूँ है। इस वक्त 28 MNAs का जो जिक्र किया जा रहा है और कहा गया है कि इसमें विफाकी वज़रा भी शामिल हैं। सर, अब हुकूमत राब्ता करने की कोशिश कर रही है लेकिन जवाब नहीं मिल रहा। पहले ये लोग अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करने के लिए आते थे लेकिन हुकूमत जो है वो हाथ पल्ला नहीं पकड़ाती थी। जी, बहुत ही खौफनाक सूरत हाल है। इमरान खान साहब को अगर उनसे पूछा जाए इस वक्त कि वो आपके दावे क्या हुए जो आप कहते थे कोई एक MNA उनका जो है वो उनसे अलहदा नहीं हुआ, जो कहते थे कि एलाइज हमारे साथ हैं 100%, सुबह से शाम तक गले फाड़ फाड़ के 3 जलसों में उन्होंने कौम को जो यकीन दिलाने की कोशिश की और रियासत मदीना का नाम लेके जो जो वास्ते दिए उन्होंने, उसका आज आईना उनको खुद देखना चाहिए। आईने में खड़े हो जाएं और पीछे अपने TV लगा लें और देखें सामने उनके क्या हो रहा है तो उनको समझ आ जाएगी। और ये किसी का कसूर नहीं है, खान साहब इसके खुद ज़ाती तौर पर ज़िम्मेदार हैं और साथ उनके वो सारे मशीर, वज़ीर, तर्जुमान जिन्होंने उनके गिर्द ऐसा विशिष्ट सर्कल बनाया हुआ था कि उन्हें हकीकत हाल का इल्म ही नहीं होने दिया। ये तो इमरान खान साहब के सर पर जब लाठी पड़ी है तो उन्हें पता चला है कि मेरे साथ हो क्या गया है। ये सारा कसूर उनके मशीरों का, पीपल लाइक फवाद चौधरी, पीपल लाइक शहबाज गिल, ये सारे लोग हैं जिन्होंने उसको सही सूरत हाल, ग्राउंड रियलिटीज़ को देखने की ना मोहलत दी और ना ही उनको सही तरीके से गाइड किया। आज की जो ये सूरत हाल है, अब तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो हो गया, कामयाब हो गया। आप ये देखिए कि 28 लोग जो हैं वो PTI के, अगर बकौल खुद PTI के लोगों के, ये कोई एंकर बैठ के क्लेम नहीं कर रहा है, ये कोई TV के ऊपर आपके खिलाफ खान साहब साजिश नहीं हो रही है, ये आपके अपने लोग हैं जिन्होंने कहा कि 28 लोग जो हैं हम एक जगह मौजूद हैं। और फिर 3 वफाकी वज़रा के अलग होने की बात भी मैंने नहीं की है, रमेश कुमार ने की है, जो खुद बजाते खुद आपके एक वज़ीर हैं। तो ये जो तफरीक और जमा का सवाल है, इसको अगर आप देखें तो 28 MNAs हैं, 3 मिनिस्टर हैं, ये 31 हो गए, 17 एलाइज हैं, ये 48 हो गए और 162 हुकूमत के अपने हैं, तो अपोजिशन के अपने हैं, तो ये तो 200 हो गए। 200 की बात हमने अपने प्रोग्रामों में, जो DNA प्रोग्राम है उसमें मेरा ख्याल है 15 दिन पहले कहा था कि इतना कुछ होने वाला है। ये सब कुछ जो है इसके ऊपर इसके ज़िम्मेदार जो हैं वो खुद इमरान खान साहब हैं। वो किसी शायर ने खूब कहा था कि खुदा आप अपने दाम में से याद आ गया खान साहब, आपने यही कुछ तो किया था जब आप इक़्तिदार में तशरीफ़ लाए थे। उससे पहले जो जहाज़ भर भर के यानी जहांगीर तरीन साहब आपके लिए लाते थे और दूसरी पार्टियों के लोगों को जो टिकट होल्डर्स थे उनको जब आपने कन्वर्ट करा के अपने साथ मिलाया था, तो वही कुछ तो आपके साथ हो रहा है। सो यू हैव टू पे फॉर व्हाट यू हैव डन योरसेल्फ। और दूसरी बात यह कि कुछ वो बकौल शायर फिर कि कुछ तो खिज़ा है बाइसे बर्बादी है चमन, और कुछ बागबान का हाथ भी इसमें ज़रूर है। आप इसके खुद जिम्मेदार हैं। जी हाँ, बिल्कुल जिम्मेदारी खान साहब पर भी आती है। तरीन साहब भी नाराज़ हैं, उनकी नाराज़गी भी दूर नहीं की गई। सना बुच्चा साहबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। इफ्तिखार साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगा। इत्तेहादियों को मनाते मनाते सर अपने भी साथ छोड़ गए हैं। 28 का फिगर अब तक जो है वो सामने आ रहा है। ज़राए का ये कहना है कि ये तमाम लोग सिंध हाउस में और दीगर मकामात पर मौजूद हैं और इन्होंने अपोजिशन को यकीन दहानी करवाई है कि वो उनके साथ है। सर, क्या तज्ज़िया आपका? ये तो पता लगेगा जिस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आएगा, टेबल होगा, पार्लियामेंट के अंदर क्या होता है। बज़ाहिर ये टेलीविज़न पे जो मैं देख रहा हूँ, इससे तो जिस तरह बुखारी साहब ने कैलकुलेशन की है, तो मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को बाइज़्ज़त तौर पे मुस्तफ़ी होकर चले जाना चाहिए। बिकॉज ये जो चीज़ें हम देख रहे हैं और सुन रहे हैं ये हकीकत पर ही मबनी है ना, कोई ऐसे जो वीडियोज़ तो जैली वीडियोज़ तो नहीं है। और अगर ये तादाद उतनी है जितनी बुखारी साहब ने बताई, दैन प्राइम मिनिस्टर आइदर शुड रिज़ाइन और शुड आस्क फॉर द जनरल इलेक्शन, न्यू जनरल इलेक्शन। बिकॉज हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि बजाय तसादम और बढ़े, तसादम आगे जाए, कि शिकस्त खाने के बाद रैलीज निकालें, सड़कों पे आएँ, मामलात को और बिगाड़ें। पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल बहुत ख़राब है। इसको और ख़राब करने से इनका तो कोई नुकसान नहीं होगा, इन 1100-1200 लोगों का नुकसान होगा हम गरीबों का, जो गली मोहल्लों में रहते हैं, जो महंगाई का शिकार हैं, जो बेरोज़गारी का शिकार हैं, जो गुर्बत का शिकार हैं। तो मेरा ख्याल है मैसेज बड़ा क्लियर है, ज़िद मत करें, अपने अखरपन को छोड़ दें और इसको तस्लीम कर लें। और अगर आपको यकीन नहीं आता तो अपनी स्ट्रेंथ पे शो कर दें। आज बुलाएं अपनी पार्टी की मीटिंग और जितने MNA आपके साथ अमली तौर पर हैं उनको कैमरों के आगे पेश कर दें, पता लग जाएगा कौन सही कह रहा है कौन सही नहीं कह रहा।
दैट इज़ द ओनली बेस्ट पॉसिबल वे, बजाय हम और खराबी का शिकार हों। बेहतर तो यही है।